एसकेएम की सर्वसम्मति की राय से जड़ा हैगा इसको इन्हों फतेह माना गया है, मुकम्मल जीत है। सबसे ज़्यादा है संकट का प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है उस जो स्मॉल फार्मर है उस पर पड़ रहा है, जहाँ जो खेत मजदूर है। आपका मानना है कि अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये जो किसानों की जो मौतों का मामला है उसमें भी कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। छोटा किसान है और स्मॉल और मिडिल किसान है वो हमारे साथ बहुत जुड़ा है। धनी किसान हमारे संगठन में बहुत कम आया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप रावजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय सिंघू बॉर्डर पर है, जब सारे लोग अपने अपने कैंप को निकाल रहे हैं और एक एक करके सामान को ट्रॉलियों और ट्रकों में भर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीकेयू क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल। आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? ऐसा लग रहा था कि एसकेएम जो है वो टूट जाएगा, इसलिए इस समझौते को इस पर पहुंचा, सारे लोग, सारे संगठन पहुंचे। एसकेएम की सर्वसम्मति की राय से जड़ा हैगा इसको इन्हों फतेह माना गया है, मुकम्मल जीत है। और जो आंदोलन है इसको ख़त्म करने की बात नहीं कही, इसको सस्पेंड किया है, मुलतवी किया है कुछ समय के लिए। और 15 जनवरी को 2022 में दोबारा दिल्ली मीटिंग होएगी। उस समय तक जो इन्होंने कल अपना पक्के लेटर पर विश्वास दिया है, बाकी अन्य मांगे हैं, 6 मांगे जिनमें एमएसपी की कमेटी का है, केस वापसी का है, कंपनसेशन का है, जो है उन पर उनका क्या प्रक्रिया है उनकी, या उनकी प्रैक्टिस क्या है, वो 1 महीने में, सवा महीने में सामने आ जाएगी। जो उसमें कोई उसने फ्रॉड करने की कोशिश की कोई, तो जो अगली 15 जनवरी की मीटिंग होएगी उसमें उसका समीक्षा करके अगला एक्शन, अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ तो संगठन ऐसे थे जिनका मानना था कि एमएसपी पर थोड़ा सा और स्ट्रगल को आगे बढ़ाते। हमारे संगठन की भी यही राय थी भी जो कानून एमएसपी गारंटी कानून बढ़ने का जो प्रोसेस है वो 1 या 2 दिन का नहीं, जी कम से कम 2-3 महीने में उसमें लगेंगे। सारी प्रक्रिया हुणे मुकम्मल करके हुणे कानून बना के फिर उठेंगे, ये हमारा नहीं था। हमारा ये था भी प्रोसेस शुरू हो जाए, कमेटी बन जाए। कमेटी का मैंडेट है जड़ा जरूरी गलबात उसमें ये होवे भी एमएसपी। पिछली बार जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि टर्म और कंडीशन जो है कमेटी के बन जाने चाहिए थे, उसके बाद यहाँ से निकलने का कुछ अगर होता तो ठीक। टर्म ऑफ कंडीशन इतना तय हो गया भी जो है कमेटी बनेगी उसका मैंडेट ਜਾਂ ਉਹਦਾ मेन काम है, मेन टास्क है ਉਹਦਾ, वो किसानों, मैक्सिमम किसानों को एमएसपी दिलवाने का होएगा मैंडेट उसका। सो ये भी एक टर्म ऑफ रेफरेंस का मामला ही था। और कौन कौन से उसमें वो जो स्ट्रक्चर होएगा, उसकी फॉर्मेशन होएगी, उसमें कौन कौन शामिल होएंगे। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो भूमिहीन किसानों की जो यूनियनें थीं, जो वामपंथी पार्टियों ने काफ़ी काम किया था, चाहे जेडएसपीसी का काम हो या पेंडू मजदूर यूनियन का काम हो, इन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट में खूब जम के भागीदारी अपनी की है, हिस्सेदारी के, यहाँ पे आए भी। अब उनकी एक लड़ाई है कि जो वेज है, जो मजदूरी है उसकी लड़ाई है, भूमि वितरण की लड़ाई है। इन सारी लड़ाइयों को लेकर के एक मंच बनाया है 7 मजदूर यूनियनों का। और उसमें प्रगट सिंह का पेंडू जो मजदूर यूनियन है उसके प्रगट सिंह नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन है, माने यहाँ पे आ तो गए थे लेकिन जो बुनियादी जो अंतर्विरोध है वो धनी किसान और जो भूमिहीन किसान है उनके बीच का है। आप लोगों का क्या मानना है? और ये जो मजदूर यूनियनें हैं इनके साथ कैसा तालमेल होकर के क्या आगे, किस तरीके से ये इस लड़ाई में आगे क्या आप देखते हैं? देखिए, हमने प्रयास किए हैं इस आंदोलन में भी उसकी भागीदारी यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि जो 3 कानून थे उसमें जो एसेंशियल कमोडिटी वाला एक्ट था उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव या माड़ा प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ना था। उसको बेस बनाकर जहाँ जो ये मंडियाँ खत्म हो गई, सरकारी मंडियाँ, तो जो उन्होंने हैगी है स्कीम है जो सस्ते राशन वाली स्कीम, वो भी खत्म होएगी।
जो उसको सस्ता राशन मिलता है या कणक फ्री मिलता है या और भी। ये हमने इस बात को लेकर हमने प्रयास किया था भी उनकी भागीदारी इस आंदोलन में जितनी किसानों की है उतनी मजदूरों की बने। पर भागीदारी हम पहले भी कहा था, हमने बोला था, हम भी बोलते हैं भी उसकी भागीदारी उतनी हो नहीं सकी। देखिए जी भागीदारी नहीं हुई हमारे प्रयास के बावजूद भी, पर ये प्रयास सभी संगठनों ने एक साथ नहीं किया, क्योंकि जो जितने संगठन हैं, किसान संगठन पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं, उनकी जो मजदूरों प्रति जो रिलेशन है किसान और मजदूर का, इस रिलेशन के सवाल पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझदारी है, वो बख है। हमारी तो समझदारी है भाई जब तक ये जो किसान है, छोटा किसान है, स्मॉल फार्मर है, पुअर किसान है, सबसे ज़्यादा जो कृषि का एग्रीकल्चर का क्राइसिस है, उसका सबसे ज़्यादा जड़ा किसानी की है ना परता है ना डड, जैसे पुअर है, स्मॉल है, मिडल किसान है, रिच किसान है और बड़े लैंडलॉर्ड है जड़े भूमिपति, उन्होंने को लैंड बड़े भोए मालक कह लो या बड़े लैंडलॉर्ड कह लो, उनके इंटरेस्ट वक्रे वक्रे है। सो पर जो सबसे ज़्यादा है संकट का प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है उस जो स्मॉल फार्मर है उस पर पड़ रहा है, जहाँ जो खेत मजदूर है उस पर पड़ रहा है। इसलिए हम तो मानते हैं भी किसानों की मुक्ति उतना समा नहीं हो सकती जितना समा किसान और मजदूर का जो जोटी है, उसका जो गठजोड़ है, उसकी पक्की जोटी नहीं बैठती। ये हमारी समझ है, इसलिए हमने बहुत प्रयास किया भी उसको आंदोलन में लाने के लिए। कई संगठन ऐसे हैं जिसकी ऐसी समझ नहीं है। आपका जो संगठन है उसकी थोड़ी हिस्ट्री अगर ब्रीफ में बता सकें, और किन लोगों के बीच में काम है? ज़्यादातर धनी किसानों के बीच में काम है, मजदूरों के बीच में काम है, भूमिहीन या मध्यम किसानों के बीच में काम है? कहाँ आपका काम का क्षेत्र क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा अपने संगठन के बारे में बता दीजिए। जरा हमारा संगठन का गठन इसने 2004 में किया है, 17 साल का। ऐसे नहीं, हमने तो पहले भी किसान आंदोलन में 1984 से लेकर लगातार पंजाब के किसान आंदोलन में हम काम करते रहे। लखोवाल में भी हम की लीडरशिप में काम किया है, भूपेंद्र मान की लीडरशिप में भी काम किया है, पिशौरा सिंह सिद्धूपुर की लीडरशिप में भी काम किया है। पर हमने जो हमारा संगठन का गठन किया है बीकेयू क्रांतिकारी का, वो 2004 में किया है। वो पहले बोला था अभी उसके जो पॉलिसी है वो जो जिसको असं रेवोल्यूशनरी पॉलिसी कहते हैं, उनके आधार पर इसका जो करैक्टर है संगठन का वो रिफॉर्मिस्ट ना होए भी कुछ रहत्यों के लिए इसो जो ਇਹਦਾ क्रांतिकारी जो करैक्टर है वो बनाने के लिए क्रांतिकारी जो ओरिएंटेशन है उसके आधार पर हमने ये बनाया था। और हमारा जो 17 साल का एक्सपीरियंस है बीकेयू क्रांतिकारी का, हमारा उस जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी बीकेयू क्रांतिकारी की ओरिएंटेशन है, उसके आधार पर जो छोटा किसान है और स्मॉल और मिडिल किसान है वो हमारे साथ बढ़ जुड़ा है। धनी किसान हमारे संगठन में बहुत कम आया है। वैसे उसको हमारी क्रांतिकारी और ओरिएंटेशन का डर है या क्या है, हमने केस हम सभी लेते हैं, धनी किसानों के भी केस लेते हैं। खास करके जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने वाली हमने पूरा जोर लगाया है। C2 प्लस 50% वाली जो सिफारिशें हैं, इसका बड़ा लाभ धनी किसानी को भी होगा। पर अभी तक हमारा 10 जिलों में काम पंजाब के 10 जिलों में है। कौन सा? 2 जिले माझे के हैं, गुरदासपुर और अमृतसर, ते बाकी दुआबे में अभी हमारा काम लिंक है, हमारा हजे स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी जो 8 ज़िले हैं वो मालवे के हैं। जो पटियाला ज़िला है उसमें पूरा स्ट्रक्चर है। जड़ा माझे का गुरदासपुर है उसके सभी ब्लॉकों में पूरा स्ट्रक्चर है। बठिंडे में है, फिरोजपुर में है, मोगा में है। और दूसरे जो मानसा है, फतेहगढ़ साहब है, लुधियाना है, इन जिलों में अजय पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ मतलब जॉइंट हैं कुछ। हमारा प्रयास है भी बाकी जड़े वो ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के उनमें भी अपना उनमें भी हमारा काम जो विस्तार करने का हमारा प्रोग्राम है। तो दलितों के बीच में भी आप लोगों का काम है? बिल्कुल जी, हमारा नहीं जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन से जो
दलित जो पंजाब का जो मजदूर है ना, खेती मजदूर, खेती हर मजदूर है, वो सभी दलित ही है। कोई पंजाब का जो सवर्ण जाति से, उच्च जाति से कोई नहीं होगा जो मजदूरी में, मतलब सभी जो मजदूरी करते हैं, खेत मजदूरी करते हैं, भावें दूसरा फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ और छोटा मोटा शहरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सभी दलित लोग हैं। इसलिए उनके बीच में आप लोगों का काम है? हाँ, उनके बीच हमारा काम तो कहने का भाव है भाई, हमारा कोऑर्डिनेशन है। जैसे मजदूरों का खेत क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन है, जिसका आपने जिक्र किया था प्रगट सिंह कालाजाड़ का, उसके संगठन के साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। जब भी उनका आंदोलन होता है, भावें उस क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन का आंदोलन होवे, भावें वो जो साझा फोरम बनाया है 7 खेत मजदूर संगठनों का, पेंडू मजदूर और खेत मजदूर संगठनों का जो साझा संगठन है, उसका हुन आंदोलन भी पीछे पटियाला में हुआ है, पटियाला हो गया, जिसमें मनरेगा का है और पंचायती जो ज़मीन है उस बंटवारे का है, और भी जो उन्हें मांगा उन पर जो उन्होंने आंदोलन था, हमने हमारे संगठन ने जाकर उसको सॉलिडेरिटी प्रकट करने के लिए हम उसके लिए लंगर का प्रबंध किया है, दूध का प्रबंध किया है, और सारे ज़िलों के हमारे एक ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾकर उसके उन्होंने अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ धरने ਦੇ ਵਿੱਚ भी शामिल भी हुआ है, ताकि दिखाया जा सके भाई हम आपके आंदोलन के साथ हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है, हित है, जब तक हम हमारा जोटी नहीं पाएगी खेत मजदूर और किसान की, उतने समय तक मजदूर का भी नहीं कुछ बनेगा, ना किसान का बनेगा। एक चीज़ और बताइए कि प्रगट सिंह कालाझाड़ ने ये बात कही थी कि जो मुख्य अंतर्विरोध है वो ज़मीन का है। धनी किसान, जो गरीब किसान हैं या जो दलित मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके सामने ज़मीन का सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, ज़मीन का सवाल है, पर मुख वाली है, क्योंकि जो लूट है जहाँ वो जो जिमें आप कारपोरेट से हाउस से बोलते हैं, घराने हैं, इंपीरियलिस्ट कंपनियां हैं, मंडी है, जो सारी जो कहने का भाव जो ये इंपीरियलिस्ट सेक्टर है, जो साम्राज्य ताकतें हैं, उनकी लूट मेन ज़्यादा है, उनकी लूट है। ठीक है, जो लैंड के सवाल पर, लैंड की जो रीडिवीजन का सवाल है, हम भी मानते हैं पंजाब में भी रीडिवीजन होनी चाहिए, और जो लैंडलैस है, भावें वो किसान है, भावें वो ਜਿਹੜੇ खेती में काम करने वाला खेत मजदूर है, वो रीडिवीजन होके उनको ज़मीन मिलना चाहिए। माने ज़मीन का बंटवारा एक प्रमुख सवाल है, आप भी ये मानते हैं? हाँ, मानते हैं। जब तक ज़मीन का रीडिवीजन नहीं होएगा, इसकी जो कानी बंड है लैंड की, कानी बंड तो समझते हैं ना, बराबर बंड नहीं है, एक पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है ज़मीन का, और कुछ ਜਿਹੜੇ किसान भी है, मजदूर है, वो लैंडलेस है। इसलिए जो उसकी फिर जो ज़मीन की है, जो प्रॉपर बंड ना होने के कारण ज़मीन की एक लूट के साधन के तौर पर भी उसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो पंचायती ज़मीनें हैं जिनको हर साल पट्टा दिया जाता है, जिन पर दलितों को लेकर के एक रिजर्वेशन भी है कि उनको इतने % उनको ज़मीन दी जाए, उसमें भी डमी कैंडिडेट खड़ा करके और उस तरह की लूट का पंजाब में बहुत ज़्यादा ये मुद्दा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, प्रगट सिंह कालाझाड़ की बात ठीक है भी, जो वो पंचायती ज़मीन का ठेके पर, लीज पर जो उनका 33% हिस्सा है, उसको जो गांव के चौधरी लोग होते हैं, तकड़े लोग होते हैं, आपका मजदूर खड़ा करके जो उनके खेत में मजदूरी करता है, जो सीरी लगा हुआ है, ठेके पर काम करता है, उनको खड़ा कर ज़मीन हथिया लेते हैं। वो काफ़ी गाँव में, पंजाब के गाँव में टकराव भी हुआ है, और एक माता गुरदेव कौर है संगरूर ज़िले के एक गांव की, उसके टकराव में उसकी मौत भी हो गई थी। अच्छा है, हाँ, इसी ज़मीन के, और काफ़ी गांव में ऐसा टकराव हुआ है। वो टकराव ठीक है, वो धनी किसान से ही है। जब धनी किसान से ज़्यादा जो पिंड का सरपंच है, जहाँ जिनकी सरकारी दरबारे जोर है, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच है, जिनकी भावें वो दरमियाना भी है, जो पॉलिटिकल अप्रोच वाले किसान है ना,
वो उनका जो तीसरे हिस्से का जो रिजर्व हुआ है उनके लिए, उनको डम्मी बोली पर लगाकर उनको छीनने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तो आगे भी है भी, जो तो है पंचायती ज़मीन, जो और ज़मीन है जैसे लैंड सीलिंग का सवाल है, सरकार ने भी कहा है भी इतने एकड़ से जो ज़्यादा ज़मीन होगी, सरप्लस ज़मीन होगी, उसको बांटा जाएगा। हमारी मांग है भी जो सरप्लस ज़मीन है वो फेक जो उसके ओनर बन के, जो मालिक बन गए, हाँ मालिक बन के उन्होंने दबी हुई है, उसकी जी हैगी है पड़ताल हो के जो सरप्लस ज़मीन है उसकी रीडिवीजन किसानों जो लैंड ही जड़े भूमिहीन किसान है उनके उनमें बांटनी चाहिए। कल पंचायती ज़मीन नहीं, जो सरप्लस ज़मीन भी है। चूँकि जो धनी किसान है वो ऑलरेडी कर्ज में डूब गए हैं, जो खेती किसानी का जो स्ट्रक्चर है, अगर जो मध्यम किसान है, छोटा किसान है, उसको थोड़ी और ज़मीन मिल जाएगी तो क्या उसका कर्ज और नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, कर्ज में जो डूबा है ना, जो मर रहा है वो है छोटा किसान। जितने हुन तक सुइसाइड हुए हैं, खुदकशी आत्महत्या हुई हैं किसानों की कर्जे के कारण, वो सभी जो आत्महत्या हैं वो स्मॉल फार्मर की है। जो धनी किसान है उसने तो मोड़ने की, वापस करने की कैपेसिटी है उनके पास, तो इसलिए उनको खुदकशी करने की लोड़ नहीं पड़ती। आपका मानना है कि अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये जो किसानों की जो मौतों का मामला है उसमें भी कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा। पहली गल तो रोजगार का जो ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ मतलब गलत वंड, प्रॉपर वंड ना होने करके, इक्वल डिवीजन ना होने करके उनको रोजगार भी मिलेगा। बड़ा जो बेरोजगार है ना, पेंडू बसों है, जो छोटा किसान है या मजदूर है, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो खुदकशियाँ का बरतारा है ये भी रुकेगा।